बैलून देखे हैं, बैलून्स होते हैं और बैलून्स में को हवा भर दिया जाता है और जब बैलून्स में हवा भर दिया जाता है तो खूब हवा रहता है और धीमे धीमे करके आप देखेंगे वो बैलून से हवा जो है वो निकलते चला जाता है। एक जिस दिन वो बैलून लगाया जाता है बहुत हेल्दी दिखेगा, वो जितना हवा उसमें भरा जाता है आप उतना हवा भरते हैं, लेकिन उस बैलून को यदि आप एक हफ्ते बाद देखेंगे तो जरूर उसकी हवा निकल गई होगी और 2 हफ्ते बाद देखेंगे तो और छोटा सा हो जाता है। कई बार हम विश्वासी, कई बार हम प्रभु को जानने वाले लोग भी उस बैलून के समान होते हैं और हमारे अंदर में खूब हवा भरा जाता है। हम एक हफ्ता संडे चर्च में आते हैं, खूब हवा भर दी जाती है परमेश्वर के वचन के द्वारा और उसका जब बाहर जाते हैं, बाहर निकलते हैं और धीमे 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 करके वो हवा हमारे अंदर से निकल जाती है। इसी तरीके से अभी बीते हुए समय में हम लोग 25 दिसंबर को सब लोग जानते हैं क्रिसमस मनाए, बहुत ही जोर शोर से क्रिसमस को मनाए और 1 दिसंबर से हमारे अंदर हवा भरना चालू हो गया और हम घूमते गए और 25 दिसंबर तक एकदम बढ़िया भूल गए और जैसे 25 दिसंबर गया वैसे धीमे धीमे हवा निकलना शुरू हो गया। हवा निकलते 26 आया, 27 आया, 28 आया, 29 आया, 30 आया, 31 आया, तब तो थोड़ा थोड़ा हवा रहा क्योंकि 1 तारीख है, न्यू ईयर है, उसको भी मनाना है, सेलिब्रेट करना है और जैसे 2 तारीख आया पूरा हवा निकल गया। कई बार हम लोग इस तरीके से भी हम लोग एक बैलून के समान हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ये नहीं सिखाता। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें हर समय आनंदित रहना है, मगन रहना है, खुश रहना है और परमेश्वर के वचन के साथ संगति करते रहना है। ये वचन केवल ऐसा नहीं है कि 25 दिसंबर को ही पढ़ना है, बाकी दिन वचन को किनारे कर देना है। ऐसा नहीं है कि न्यू ईयर आ गया तब पढ़ना है, उसके बाद उसको रख देना है। परमेश्वर का वचन वो है, वो जीवित कलाम है जिसको हर दिन पढ़ना है, जिसको हर दिन अपने साथ अपने जीवन काल में इसका प्रयोग करना है, इस पर चलना है और परमेश्वर के वचन के साथ संगति करना है। और ये कैसे होगा? जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। हम लोग हर काम करते हैं, हमारे पास 24 घंटा है, मेरे पास भी है, आपके पास भी है। वो 24 घंटे में हम बहुत से शेड्यूल को बनाते हैं, बहुत से प्लान करते हैं, बहुत से टेंटेटिव प्लान भी हम लोग करते हैं और वो प्लान करते हैं और कई प्लान सक्सेस हो जाते हैं, कई प्लान सक्सेस नहीं होते हैं। लेकिन उस प्लान में एक प्लान कई बार हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर के वचन को 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा से ऊपर जाएंगे तो कई लोग नींद आने लगेगा। लेकिन जितना भी समय आप परमेश्वर के वचन के साथ दे सकते हैं अपनी उस 24 आवर की शेड्यूल में एक शेड्यूल जरूर ऐड कर लीजिएगा। यदि आपने ऐड नहीं किया है उसमें एक दिन जरूर परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताएं। हर दिन आपको परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताने की आवश्यकता है। जिस तरीके से हम लोग को अपने जीवन रोजमर्रा की जिंदगी में जीने के लिए अपने जॉब पे जाने की आवश्यकता है, पैसा अर्न करने की आवश्यकता है, हमें अपने कार्य को करने की आवश्यकता है, उसी प्रकार से जिसने ये जिंदगी दी है, जिसने हम और आपको जीवन दिया है, हमारा बनाने वाला हमारा परमेश्वर पिता हमें जो जीवन दिया, जीवन का श्वास हमारे अंदर हुआ और हम जीवित प्राणी बन गए, उस खुदा को हम कितना समय दे रहे हैं? ये मेरे और आपको विचार करने का समय है, मेरे और आपको आकलन करने का समय है। तो आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ, जिन विषय में बात करने जा रहा हूँ वो एक संबंध को दर्शाता है, एक संबंध के विषय में बात करने जा रहा हूँ और संबंध जो है वो हमारे और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रिलेशनशिप है वो हमारे और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हम अपने रिलेशनशिप को एक दूसरे के साथ अच्छा बनाना चाहते हैं, तो अपने संबंध को एक दूसरे के साथ अच्छा स्थापित करना चाहते हैं और किसी से संबंध बिगाड़ने की कोशिश हम नहीं करते हैं। कई बार कई लोगों से संबंध बिगड़ जाते हैं लेकिन कुछ समय बाद अपने संबंध को फिर से मजबूत कर लेते हैं। लेकिन आज जो हम संबंध के विषय में बात करेंगे वो संबंध है जो परमेश्वर का पिता के साथ, पिता का पुत्र के साथ और पुत्र का हमारे साथ, यानी कि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ, हमारा संबंध उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ कैसा है, ये आज हम लोग जांचने की कोशिश करेंगे। आज मैं कितने सालों से, कितने समय से मैं परमेश्वर के भवन में आ रहा हूँ, कितने समय से उसके वचन को सुन रहा हूँ। कई लोग बचपन से संडे स्कूल से उसके वचन को सुन रहे हैं, कई लोग संडे स्कूल से युवा व्यवस्था से
परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। कई लोग कई समय से, कई लोग कुछ सालों से, 5 सालों से, 4 सालों से, 10 सालों से परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज मेरा और आपका संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ कैसा है? आज ये एक बड़ा सवाल है मेरे लिए भी और आपके लिए भी कि मेरा और आपका संबंध परमेश्वर के साथ कैसा है। उसी बातों को देखेंगे, परमेश्वर के वचन को निकाल लेंगे। सब लोग अपनी बाइबल, जो लोग लाए हैं, जरूर ओपन करें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 1 पद से 8 पद तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 1 पद से 8 पद तक मैं आपके बीच में पढ़ूंगा। आप अपनी बाइबल में फॉलो करिएगा। जो बाइबल नहीं लाए हैं, ध्यान से सुनिएगा परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोरकर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। परमेश्वर के कलाम को पढ़े, उसमें जाने पे बहुत सी आशीष हो। तो परमेश्वर के वचन को हम यहाँ देखेंगे, और आपने ध्यानपूर्वक इस वचन को सुना है, और इससे पहले भी कई बार आप इस सुसमाचार को, इस वचन को, इस यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय को आपने सुना होगा। कई सेवकों के द्वारा आप व्यक्तिगत रीति से भी उसको पढ़े होंगे। सो यूहन्ना रचित सुसमाचार का जो लिखने का जो उद्देश्य है वो ये है कि लोग परमेश्वर के सुसमाचार को, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुने, उस पर विश्वास लाएं और ये विश्वास करें कि यीशु मसीह उद्धार करता है। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उस पर वो लोग विश्वास करें, विश्वास लाएं और यीशु मसीह पर विश्वास लाकर उद्धार को प्राप्त करें। इसका यूहन्ना रचित सुसमाचार का लिखने का उद्देश्य ये है। और साथ ही साथ इसमें बहुत सारी आप दृष्टांत ले सकते हैं, बहुत सारी चंगाइयों के विषय का वर्णन यहाँ पर यूहन्ना रचित सुसमाचार में पाया जाता है। और आज हम जो अध्याय में बात करने जा रहे हैं वो यूहन्ना 15 में हम कुछ संबंधों को देखते हैं, और वो संबंध हम पिता का संबंध पुत्र के साथ, पुत्र का संबंध चेलों के साथ है, और हम लोगों के साथ। हम यहाँ पे उस संबंधों के विषय में देखते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह उस संबंधों को मजबूत करने के लिए आज हमें सिखा रहा है, हमें बता रहा है, और हमें इस बात को प्रेरित कर रहा है कि हम अपने संबंध को प्रभु यीशु मसीह के साथ मजबूत करते जाएं। मैं आपके बीच में 4 बातों को रखूंगा, और इन्हीं 1 पद से 8 पद के बीच में 4 बातें यहाँ पे आपके सामने मैं रखूंगा। और जो पहली बात है जो हमें 1 पद से 3 पद में मिलती है, जो 1 पद से 3 पद में मिलती है, जो पहली बात है वो ये है कि प्रभु हमें काटता और छांटता है। प्रभु हमें काटता और छांटता है। जैसे कि वचन में लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूँ। यीशु मसीह अपने आप को दाखलता कह के संबोधित कर रहे हैं। ये सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। किसान कौन है? परमेश्वर। और उसके बाद दूसरे वचन में परमेश्वर जो बात कह रहे हैं यहाँ पे, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। कई बार आप एक ऐसे पेड़ को देखे होंगे जो पेड़ बहुत ही हरा भरा होगा, बहुत ही हरा भरा पेड़ होगा और डालियां भी बहुत अच्छी होंगी, लेकिन उसमें फल नहीं आता। बहुत से ऐसे पेड़ होते हैं।
और उस पेड़ का मालिक एक दिन क्या करता है, जब उस पेड़ में फल नहीं आ रहा, उस मालिक क्या करता है, काटने वालों को बुलाता है, उस पेड़ को काट के किनारे डाल देता है, वो पेड़ टूट जाता है और उसको आग में झोंक दिया जाता है। परमेश्वर पिता यहाँ पे एक ऐसी डाली के विषय में बात कर रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह में है, जो कहलाते हैं मसीह हैं, जो कहलाते हैं चढ़ जाने वाले हैं, जो परमेश्वर के वचन पे हर संडे आके परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे है कि जो मुझ में है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, यहाँ पे उस डाली के विषय में बात हो रहा है जो फल नहीं ला रही, जो फलवत नहीं हो रही है, जो केवल एक तरीके से बस हम परमेश्वर के भवन में आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन हम फल नहीं ला रहे। हमारे अंदर वो फल दिखाई नहीं दे रहा, हमारे अंदर वो बदलाव दिखाई नहीं दे रहा, हमारे जीवन में वो बदलाव दिखाई नहीं दे रहा है जो होना चाहिए। और उस डाली के समान है जो एक दिन काट डाला जाएगा। हम उस डाली के समान हो जाते हैं कि एक दिन वो डाली काट डाली जाएगी। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन दूसरी और बी पार्ट में कहता है, ए पार्ट में कहता है जो डाली मुझ में है नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो डाली फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। एक सवाल उठता है, मैं और आप कौन सी डाली है? मैं कौन सी डाली हूँ, आप कौन सी डाली है? ये सवाल हमारे और आपके लिए परमेश्वर के वचन में लिखा है। क्या हम वो डाली है जो प्रभु में है लेकिन फल नहीं लाते? क्या वो डाली है जो प्रभु में है और फलते हैं और परमेश्वर उसे छांटता है ताकि और फले? देखिए, छांटने में भी तकलीफ होती है। आप पेड़ पौधों को जब छांटते हैं तो वो तकलीफ उनको होती होगी जरूर। जब उनको आप कटिंग करते हैं, बड़े बड़े कैसे हो जाते हैं, बड़े मुरझा जाते हैं, बड़े सारी डालियां आप काट देते हैं, लेकिन जब कुछ समय बाद वो फिर से उस फूल को, बहुत खूबसूरत फूल को लाते हैं, नई नई पत्तियां निकल के आती है। तो जब हम भी काटे और छांटे जाते हैं, कष्ट तो होता है, क्योंकि भाई हमारी जो चीजें हमारे अंदर थी, जो हमारे अंदर पाई जाती थी, जो हम खुशी और आनंद को महसूस करते थे, कई बार सोचते थे ये मेरा आनंद है, ये मेरी खुशी है, जब वो चीजें परमेश्वर अपने वचन से दूर करता है, कई बार कष्ट होता है। लेकिन जब वो चीजें आपके जीवन को छोड़ती हैं, आपका जीवन और ज्यादा फलवंत होता है। हालेलुया! आपका जीवन और ज्यादा फलवंत होता है। कहने का अर्थ यह है कि परमेश्वर आपको इसलिए काटता और छांटता है ताकि आप और फलें। फलना बहुत जरूरी है। मसीह जीवन में फलना बहुत आवश्यकता है। यदि आप फल नहीं रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? यदि आपके जीवन में परिवर्तन नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं अपने जीवन में? एक छोटा बच्चा है और वो छोटा ही रहे, 5 साल तक भी उतना ही बड़ा रहे, 6 साल तक भी उतना ही बड़ा रहे और 10 साल तक भी उतना ही बड़ा रहे, तो उसके माँ बाप क्या करेंगे? उसे दौड़कर डॉक्टर के पास ले जाएंगे कि डॉक्टर साहब इसे क्या हो गया, ये बढ़ नहीं रहा है। प्रियो, हमारे आपके जीवन में बढ़ना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से बच्चे बड़े होते हैं, बड़े और एक दिन वो बहुत बड़े हो जाते हैं, उसी प्रकार से हमारे आत्मिक जीवन में हम लोगों को बढ़ना बहुत जरूरी है। हमारी आत्मिकता में हमें परमेश्वर के वचन में बढ़ना बहुत जरूरी है। इसीलिए पौलुस कहते हैं कि अब तक तो तुम्हें सियाना हो जाना चाहिए, अब तक तो तुम्हें सियाना हो जाना चाहिए, लेकिन आज भी तुम क्या हो? दूध पीते हो। समय के अनुसार हमें सियाना हो जाना चाहिए था। समय के अनुसार हमें और ज्यादा हमारे अंदर फल दिखाई देनी चाहिए थी, लेकिन आज हम वही फल हमारे अंदर नहीं दिखाई दे पा रहे। आज उसी प्रकार की जिंदगी हम जी रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे हमें क्या करता है? काटता और छांटता है। काटता और छांटता इसलिए है ताकि हम और आप फले। और हम कैसे काटे और छांटे जाते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। इस परमेश्वर के वचन के द्वारा आप काटे और छांटे जाते हैं। यदि आप इस वचन को पढ़ेंगे नहीं तो आपको काटे और छांटेगा कौन? आप ऑटोमेटिक तो काट और छांट नहीं जाएंगे। जब आप इस वचन को पढ़ेंगे, वचन में आपने पढ़ा चोरी करना पाप है, तो यदि आपने ऐसा काम किया तो आप अपने आप को छाटेंगे। आपने वचन में पढ़ा कि किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, आपने वचन को पढ़ा, फॉलो किया, आप अपने आप को काटे और छाटे। जब आपने अपने आप को काटा और छाटा तब आप फलवंत हुए। आपके अंदर वो बुराई, वो ऐसी बातें जिंदगी में से निकल गई, आप फलवंत हुए।
तो परमेश्वर का वचन जो है मेरे और आपको काटता और छांटता है। तो इसीलिए हमेशा इस बात को लोग इंकरेज करते हैं कि परमेश्वर के वचन को पढ़ना हमारे और आपके लिए बहुत मेरा आई थिंक तीसरी बार मैं यहाँ पे प्रचार कर रहा हूँ। आप जरूर एक बात को, कॉमन चीज को फॉलो किए होंगे। मैं जब बोलता हूँ जरूर इस बात को मैं बोलता हूँ कि आप परमेश्वर के वचन के साथ जरूर संगति करें। तभी आप अपने जीवन में उस बदलाव को देखेंगे, तभी आप अपने जीवन में उस तरक्की को देखेंगे जब आप परमेश्वर के कलाम के साथ संगति को करेंगे। और हम आगे बढ़ेंगे और हम दूसरी बात देखेंगे जो हमें मिलता है 4 और 5 पद में। दूसरी बात जो हमें इस संबंध के विषय में दिखाती है, बताती है, और दूसरी बात है परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध जो हमें 4 और 5 पद में मिलता है। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाक्षता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं बढ़ सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं बढ़ सकते। मैं दाक्षता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जो दूसरी बात आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं वो ये है परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध। और परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध कैसे होगा? जो हमें 4थे वचन में मिलता है, तुम मुझ में बने रहो। संबंध कब अच्छे होते हैं? जब हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहते हैं। किसी के साथ हमारे, यदि हम संसारिक तौर पे देखें, हमारा किसी के साथ संबंध कब अच्छा होता है? जब हम उनके घर जाते हैं, उनसे लगातार मिलते हैं, उनसे अपने संबंध को बनाते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनको फोन कॉल करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तब तो हमारे संबंध मजबूत होते हैं। या किसी को आपने 1 महीने में एक बार कॉल कर लिया और आप भूल गए, तो क्या आपके संबंध मजबूत होंगे? नहीं होंगे। आपके संबंध कब मजबूत होंगे? जब आप उनके साथ बराबर टच में रहेंगे। बराबर टच में रहेंगे, आपके संबंध मजबूत होंगे। उसी प्रकार से जब आप बराबर परमेश्वर के साथ टच में रहेंगे, परमेश्वर के वचन के साथ संगति करेंगे, आपका संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत होता चला जाएगा, मजबूत होता चला जाएगा। और जब संबंध मजबूत होगा तो आप भी मजबूत होते चले जाएंगे। और यहाँ पे लिखा है, तो मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाक्षता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं बन सकती। देखिए, प्रभु यीशु मसीह दाक्षता है और हम लोग डालियां हैं, ठीक है? तो डाली जो है वो दाक्षता में बनी रहनी चाहिए। कोई ऐसा पेड़ आप देख लेना अपने आसपास, यदि आपको दिख जाए कोई ऐसा पेड़ है जो डाली उसकी अलग कर दी गई और आपको हरा भरा दिखाई दे, हो सकता है आज काटा गया तो थोड़ा सा हरापन होगा, लेकिन आने वाले 4-5 दिन बाद आप लोगों को देखोगे वो मुरझा जाएगा। तो डाली का दाक्षता में बने रहना बहुत जरूरी है। डाली का पेड़ में बने रहना बहुत जरूरी है, जो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे बता रहे हैं। जैसे डाली यदि दाक्षता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रभु का वचन कह रहा है, यदि तुम मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। ये कलाम, ये जीवित वचन आज मेरे और आपको प्रोत्साहित कर रहा है कि हमें उसके साथ बने रहना है, हमें उसके साथ अपने संबंध को सुधारना है। यदि हमारा संबंध उससे दूर हो रहा है, यदि हमारे अंदर कुछ कमियां दिखाई दे रही हैं, तो आपको अपने संबंध को परमेश्वर के साथ मजबूत करने की आवश्यकता है। और 5वें वचन बहुत ही खूबसूरत है, जिसे हम लोगों को यहाँ पे संबंध के विषय में बताता है। यीशु मसीह ने कहा, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 5वें वचन में, यहाँ पे कुछ कनेक्शन को देख रहे हैं, 2 वे कनेक्शन। प्रभु यीशु मसीह में हमें बने रहना और यीशु मसीह हमारे में बने रहना। दैट इज द 2 थिंग्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसका जो बी पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। आप लोग सोचते होंगे कि क्या जरूरत है चर्च में जाने की, क्या जरूरत है बाइबल पढ़ने की। कई बार ऐसे सवाल आते होंगे, कई बार जवानों के मनों में ये सवाल आता है, अरे क्या जरूरत है बाइबल पढ़ना,
जरूरी है क्या बाइबल पढ़ना चाहिए? भवन में परमेश्वर की आराधना करने क्या जाना चाहिए? जरूरी है क्या? कई बार ऐसे सवाल आते होंगे। तो जरूरी है। जिस तरीके से आप अपनी लाइफ में बढ़ना चाहते हैं, जिस तरीके से आप एक अच्छी क्लास को पास करना चाहते हैं, आप ऑफिसर्स बनना चाहते हैं, तो आप यूं ही ऑफिसर नहीं बन जाएंगे। बिना पढ़े आप ऑफिसर बन गए, वो कभी नहीं हो सकता। जब आप पढ़ेंगे तभी आप ऑफिसर बनेंगे। उसी प्रकार से जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तभी आप आत्मिकता में आगे बढ़ेंगे, तभी आप बलवंत होंगे, तभी आप मजबूत होंगे, तभी आपके अंदर वो फल दिखाई देंगे। वो आत्मा के 9 फल आपके अंदर, वो आत्मा के 9 फल दिखाई देंगे जो गलातियों 5:22-23 में लिखा है। वो फल आपको दिखाई देंगे, आपके जीवन में दिखाई देंगे। संयम, आत्मा, प्रेम, धीरज, कृपा, भलाई आपके अंदर दिखाई देगी जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। कई बार प्रेम करना बहुत मुश्किल होता है। कई बार हम अपने परिवार के लोगों से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन दूसरों लोगों से, चर्च के लोगों से, चर्च में आने वाले लोगों से हम कई बार प्रेम नहीं कर पाते। अपने परिवार तक ही हमारा प्रेम सीमित रहता है, लेकिन परमेश्वर का वचन जब हमारे अंदर आता है, एक दूसरे से प्रेम करना सिखाता है, एक दूसरे से प्यार करना सिखाता है। जो बलिदान वाला प्यार जो परमेश्वर ने हम लोगों से किया, अपने पुत्र यीशु मसीह को दे दिया, वो प्यार करना परमेश्वर हमें सिखाता है। और परमेश्वर जब वो प्यार करना सिखाता है तो एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, एक दूसरे की चिंता करते हैं। जो हमारे अंदर प्यार, परमेश्वर का प्यार उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन हम लोग को 5वें पद के बी पार्ट में, उसके बी पार्ट में कह रहा है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। ये बात आप अपने जीवन में याद रखें। आप अपने जीवन में इस बात को लिख लें कि आप परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर मसीह के साथ आपको रहना है, उसके साथ आपको बढ़ना है, तभी आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करेंगे। और हमारे और आपके जीवन में खुदावन यीशु मसीह प्रथम स्थान होना चाहिए। कई बार हम लोग हर एक चीजों को प्रथम स्थान में रख देते हैं, हर एक चीजों को प्रथम स्थान दे देते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन को हम प्रथम स्थान नहीं दे पाते, भूल जाते हैं। भाई साहब भूल गए वचन पढ़ना था, भूल जाते हैं, वचन पढ़ते हैं, भाई साहब नींद आती है, 2 घंटा मोबाइल चलाते हैं, नींद नहीं आती क्योंकि उसमें एनर्जी आता है। लेकिन जब बाइबल पढ़ते हैं तो नींद आ जाती है। साहब नींद नहीं आएगी जब आप इसको एंजॉय करके पढ़ेंगे, जब आप इसको आनंद के साथ पढ़ेंगे, तब ये नींद नहीं आएगी। जब आपको ये पढ़ते पढ़ते 1 घंटा भी हो जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं। 2 घंटे भी आप परमेश्वर के वचन के साथ जब आप आनंद से पढ़ेंगे। लेकिन कई बार हम आनंद से नहीं पढ़ पाते। जब हम इसको उठाते हैं तो हमें बहुत से काम याद आ जाते हैं। मम्मी का फोन आ जाता है, मम्मी की कॉलिंग आ जाती, मम्मी कहती बेटा ये काम कर दो, पापा कहते ये काम कर दो। जब वचन उठाए तब ये समझ जाए। तो हम लोग को इसके लिए तैयार रहना है। कैसे क्या करना है? घर में बताना है मम्मी पापा मैं वचन पढ़ने जा रहा हूँ, अभी कोई काम मत बोलो। एटलीस्ट आधा घंटा 15 मिनट आप परमेश्वर के वचन के साथ व्यतीत करें। जल्दी से आगे बढ़ेंगे, मेरा टाइम हो रहा है। और तीसरी बात हम लोग देखेंगे, तीसरी बात हमें मिलती है 6ठे पद में, अच्छा संबंध ना होने का प्रत्युत्तर। अभी अच्छा संबंध होने का प्रतिफल यहाँ पे हम लोगों ने देखा। जो अच्छा संबंध परमेश्वर के साथ बनाते हैं तो क्या हमारे साथ होता है वो हमने देखा। तीसरी बात हम देखेंगे अच्छा संबंध ना होने का प्रत्युत्तर, जो 6ठे पद में हमें मिलता है। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते और वे जल जाती है। 6ठा पद और ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते और वे जल जाती है। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, अभी बहुत ठंडी पड़ रही थी, सबने आग ही तापा है, सबने लकड़ी जलाया, कोयला जलाया, और वो लोगों ने आग को तापा क्योंकि बहुत ठंड पड़ रही है। तो उसी प्रकार से जो डाली परमेश्वर मसीह में नहीं बनती, नहीं बनी रहती, फल नहीं लाती, उसे एक दिन काट दिया जाता है और उस जब सूख जाती है उसे आग में झोंक दिया जाता है। यहाँ पे न्याय की बात परमेश्वर कर रहे हैं। देखिए जब न्याय आसन के सामने परमेश्वर होंगे वहां हमारी जिंदगी
एक बात आप याद रखिए, वहां पे या तो हम इन होंगे या तो हम आउट होंगे, या तो अंदर होंगे या तो बाहर होंगे। ठीक है, वहां पे कोई आपका सोर्स नहीं चलेगा, वहां पे कोई आपका वो नहीं चलेगा, अरे प्रभु हमें ले लीजिए, हमें ले लीजिए। यहाँ पे वहां पे कोई ऐसी बात नहीं चलेगी। वहां पे एक ही बात होगा, यदि आप परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के अनुसार की जिंदगी को जिए, आप परमेश्वर के साथ होंगे। यदि नहीं तो आप उस डाली के समान फेंक दिए जाएंगे और वो सूख जाएगी और उसे एक दिन आग में झोंक दिया जाएगा। ये बहुत ही छठा वचन आप बहुत ही गंभीरता से अपने जीवन में ले। आज मैं और आप कौन सी डाली है? क्या मैं वो डाली तो नहीं हूं जो दाखलता से काट के फेंक दी गई है और वो सूख रही है, सूख रही है, सूख रही है और एक दिन समय आएगा वो जला दी जाएगी? कहीं मैं वो डाली तो नहीं हूं? ये हम लोगों को विचार करने का समय है, ये हम लोगों को सोचने का समय है। जो छठे वचन में हम लोग जो बातों को देख रहे हैं कि मैं और आप कौन डाली है? क्या मैं वो डाली हूं जो दाखलता में बना रहता हूं और परमेश्वर उसे काटता और छांटता है ताकि हम और फलवंत हों, और फले और फले और फले। और उसके बाद 7 और 8वें पद में आखिरी बात में जाएंगे, समाप्त करूंगा। अच्छा संबंध होने के वादा और आशीष। परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध होने का वादा और आशीष जो हमें 7वें और 8वें वचन मिलता है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। बहुत ही खूबसूरत वचन जो 7वें वचन में हमें लिखा है, यहाँ पे मिलता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो, ये परमेश्वर का वादा है मेरे और आपके लिए कि तुम जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। होगा कब? जब आप परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, परमेश्वर के वचन में। देखिए साफ साफ लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। और 8वां और अंतिम पद, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। देखिए चेले बनना बहुत आसान नहीं है। केवल सोचते हैं अरे हम तो प्रभु के चेले हैं। चेले को दुख भी उठाना पड़ता है, चेले को कष्ट भी सहना पड़ता है और चेले को आनंद भी होता है। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। चेला बनना बहुत आसान है। चेले की जिंदगी जीना, कई चीजों को आपको अपने जीवन से त्यागना पड़ेगा। अपनी दिनचर्या में बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो आप उसको लेके चल रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन उसको काटता और छांटता है। आपको उन चीजों को छोड़ना पड़ेगा। जब आपको यदि प्रभु यीशु मसीह का प्रिय चेला बनना, यदि आपको प्रभु यीशु मसीह का चेला बनना है तो आपको अपने जीवन में काटना और छांटने की आवश्यकता है। तो परमेश्वर आपको काटता और छांटता है, तब आप फल को लाते हैं, तब आप बहुत फलते हैं और मजबूत होते हैं। और यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। परमेश्वर की इच्छा है कि हम और आप बहुत सा फल लाएं। परमेश्वर की इच्छा है कि हम और आप फलवंत हो। तो प्रभु हमसे नहीं चाहता, ये नहीं चाहता कि हम ना फलें। कौन पिता अपने बेटे को तरक्की ना करते हुए खुश हो सकता है? कोई पिता ऐसा नहीं है जो उसका बेटा तरक्की नहीं कर रहा तो कह रहा ताली हो जाएगा, कह रहा मेरा बेटा तरक्की नहीं कर रहा मैं तो खुश हूं। तो वही हमारा स्वर्गीय पिता है। यदि हम तरक्की नहीं करते, यदि हम फलवंत नहीं होते, परमेश्वर इस बात से दुखी होता है। वो चाहता है कि उसके बच्चे, उसके बेटे, उसकी बेटियां फलवंत हो, मजबूत हो, परमेश्वर के वचन में आगे बढ़े। और वही हमारे संसारिक पिता भी मेरे और आपसे चाहते हैं कि मेरा बेटा उन्नति करे, मेरा बेटा परमेश्वर के वचन में भी उन्नति करे, मेरा बेटा अपने लाइफ में, अपनी जिंदगी में, अपने फ्यूचर में एक अच्छा स्थान को प्राप्त करे। हमारे संसारिक माता पिता भी इस बात को जानते हैं। तो हमारा स्वर्गीय पिता तो इससे बढ़कर है। हमारा स्वर्गीय पिता भी इस बात को चाहता है कि हम फलवंत हों, हम मजबूत हों, हम
परमेश्वर के वचन के साथ संगति करें, परमेश्वर के वचन में बने रहें, परमेश्वर के वचन में मजबूत हो। और प्रभु चाहता है कि हम काम इसी प्रकार से बढ़ते चले जाए। परमेश्वर का वचन 4 बातें हम लोगों को यहाँ पे सिखाता है, 4 बातें हम लोगों ने देखा। पहली बात, प्रभु हमें काटता और छांटता है ताकि हम और फले। दूसरी बात, परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध होने की आशीष या प्रतिफल। और तीसरी बात, परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध ना होने का प्रत्युत्तर जो हमें 6ठे पद में मिला। और चौथी और अंतिम बात, अच्छा संबंध होने का वादा और आशीष। ये 4 बातें जो मैं आपके सामने रखा हूँ, इन 4 बातों को अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में उनको उतारें और परमेश्वर के वचन के साथ अपनी जिंदगी को जिए। परमेश्वर का वचन जो आपको सिखाता है उसके अनुसार चले। एक दूसरे पे दोष लगाने से अच्छा है अपने जीवन को आकलन करें। मैं कौन हूँ, मैं किस तरीके से अपने जीवन को जी रहा हूँ। कई बार दूसरे को बोलने में बहुत अच्छा लगता है हम लोग ना, दूसरे को ब्लेम करने में बहुत मजा आता है। अरे वो ऐसे है, वो ऐसे। कई बार हम लोग सुनते हैं, मैं भी इसी संसार में रहता हूँ, मैं भी सुनता हूँ, तो हम लोग सुनते हैं। लेकिन मेरा आप लोगों के लिए एक ही सजेशन है, एक ही आप इस बात को अपने जीवन में नोट कर लें कि आप व्यक्तिगत रीति से अपने आप का आकलन करें। आप दूसरे को ना देखें, मेरा पड़ोसी कैसा है, वो कैसे चल रहा है, उसका संबंध कैसा है, वो प्रभु के साथ बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन आप अपने जीवन का आकलन करें। प्रभु मैं बढ़ रहा हूँ कि नहीं, प्रभु आज मेरा जीवन कैसा है, प्रभु मैं क्या आपके वचन के कहे के अनुसार कर पा रहा हूँ, प्रभु मेरी जिंदगी कैसी है। प्रभु मैं इस बात को जांचना चाहता हूँ। मैं अपने जीवन में प्रभु क्या मैं आपकी सिखाई हुई राह पे जा रहा हूँ कि नहीं। ये हम लोगों को व्यक्तिगत रीति से सोचना। मैं आप सबको इस बात के लिए इंकरेज करूंगा कि व्यक्तिगत रीति से सोचें, विचार करें। यदि आप उस जगह में गलत पाए, कई बार हम लोगों को तो चीजें गलत नहीं लगती हैं। कई बार हम लोगों को हमारी बातें जो हम करते आते हैं, जो दिनचर्या में उतर जाती है, हमको लगता है मैं सही कर रहा हूँ। लेकिन उसको कैसे आपको पता चलेगा कि आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, वो आपको परमेश्वर का वचन बताएगा। तो प्रभु का वचन बताएगा कि सुमित आप इस जगह में गलत हो। जब हम वचन को पढ़ेंगे, आप उसी प्रकार से प्रभु जैसे मुझे बताएगा, जैसे आपको बताएगा कि आप किस स्थान पे गलत हैं, तो आप उस चीजों को सुधारें अपने जीवन में। क्षमा मांगे, माफी मांगे। खुदा क्षमा करने वाला परमेश्वर है, माफ करने वाला प्रभु है, और अवश्य उन्हें अपने साथ लेके चलने वाला परमेश्वर है। अपने आंखों को बंद करें। धन्यवाद के साथ हमारे प्रेमी अंतर्यामी परमेश्वर, हमसे प्रेम करने वाले, हमें अपने वचन को सिखाने वाले, हमें मजबूती देने वाले परमेश्वर, हमें काटने और छांटने वाले परमेश्वर, और इसलिए काटने और छांटने वाले की बहुत ज्यादा फर्क है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी शुक्रता करते हैं, और इस समय यहाँ बैठे एक एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी व्यक्तिगत रीति से पर्सनल रूप में लोग अपने जीवन का आकलन कर सके। यदि आज का वचन उनके हृदय को छुआ है, मैं विश्वास करता अवश्य परमेश्वर का वचन हर एक हृदय से बातचीत किया है। तो आप इसी समय इसी पल में आपको की क्षमा, जो गलती यदि आपको उस बात महसूस हो रहा है परमेश्वर के वचन के द्वारा, आप क्षमा मांग सकते हैं। तो उसे कह सकते हैं प्रभु मैं इस जगह में गलत था, गलत थी, आप माफ, प्रभु आप हमें माफ करें। आप प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु का वचन हमें माफ करता है, प्रभु हमें माफ करता है। प्रभु का वादा है कि वो हमें माफ करने वाला परमेश्वर है, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। जब हम सच्चा पश्चाताप करते हैं, अपने पापों को मानते हैं, तो वो हमें क्षमा कर देता है। सब लोग अपनी आंखों को बंद करके इस बात पर विचार करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु ही है जो हमें पाप को क्षमा करता है। प्रभु का वचन है जो हमें सामर्थ्य देता है। तो इस कलीसिया को हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। इस कलीसिया के आसमान के लिए, उनके परिवार के लिए दुआ करते हैं। प्रभु आप उन पर अनुग्रह और दया को बनाएं। इस चर्च के एक मेंबर के परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। सब पर अपनी हृदय आपके अनुग्रह बनाएं, सबको आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर, सारी महिमा केवल और केवल आपको देते हैं। प्रभु यदि उनमें से कोई बीमार है, कोई कष्ट परेशानी में है, कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत में है,
जो भी अपनी प्रार्थना विषयों को लोग लेकर इस समय आए हैं, प्रभु उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दे। हाँ आमीन। हमारी ये दुआ है, हमारी ये विनती है। सारा आदर, सारी महिमा आपको प्रार्थना उद्धार करता खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु हम सबको आशीष दे। थैंक यू। धन्यवाद इस प्रेरणादायी वचन के लिए। प्रभु आशीष दे और प्रभु की सामर्थ्य के द्वारा ये वचन हम सबकी जिंदगी में कार्य करे और हम प्रभु के चरणों में पाए जाए, बने रहे और फलवंत हों। प्रभु भाई सुमित के परिवार को भी आशीष दे। महिमा के लिए प्रभु इस्तेमाल करें। 313 नंबर की हम लोग मिलकर गाएंगे। 313 नंबर की। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता, तुम कुर्बान जीऊंगा मैं रोज मसीह।